नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। कल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान हो गया, वोटिंग खत्म हो चुकी और अब सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और आ भी गए, जिसमें लगभग 10 महत्वपूर्ण एजेंसियां जो थी उनके सर्वे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस बात में ध्यान रखिएगा कि ये महज एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। एग्जैक्ट नतीजे आपको 8 तारीख को ही आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी ट्रेंड एक दिख रहा है, एक ट्रेंड सामने आ रहा है, उसमें लगभग 8 ऐसी बड़ी एजेंसियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देती दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनमें से लगभग 37 से 41 से 42 सीट तक भी देने का अनुमान लगा रही है। अगर हम पोल्स की बात करें, जो सारे पोल्स का एक खाका वो तैयार करके देती है, सारे एग्जिट पोल्स का एक अपना पोल्स करके देती है, उसमें औसतन भारतीय जनता पार्टी को 36 से 38 सीटें 39 सीटें का अनुमान लगा रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को 32 से 34 सीटों के बीच का अनुमान है और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि तीनों पार्टियों के नेताओं ने, इसमें लगभग 699 उम्मीदवार दिल्ली में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उनके किस्मत ईवीएम में कैद है। 8 तारीख को खुलेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली पर किसका होगा राज। दिल वालों की दिल्ली पर अब कौन करेगा राज, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो फैक्टर साबित हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा चीज़ जो आकर दिल्ली में एक ट्रेंड साबित किया, जिसमें कहा जाता है कि शब्दों का खेल राजनीति में बहुत बड़ा मायने रखता है, और उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया, आपदा शब्द, आपदा, ये हो सकता है दिल्ली वासियों के दिल में घर कर गई हो, क्योंकि जिस तरीके से ये शब्द पिछले 20 दिन से नरेंद्र मोदी अपने हर रैली में, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के या नेता, मंत्री, विधायक, वो सभी आपदा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आपदा का मतलब ये वो साबित करना चाह रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार वो कुछ नहीं कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसी बात नहीं की, कुछ नहीं की, उन्होंने भी एक ट्रेंड रखा, उन्होंने लगातार 3 साल तक सत्ता पर काबिज रखा। एक और यहाँ पर अहम बात है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से जो ट्रेंड कल पूरे दिल्ली में घूम रहा था, मैं उसकी बात बताऊं, क्योंकि कल पूरे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द गूंज रहे थे, 3 लोगों के नाम गूंज रहे थे जो टॉप ट्रेंड में थे। उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें वोट फॉर बीजेपी का पहला गूंज रहा था, दूसरे पर था वोट फॉर झाड़ू और तीसरे पर था वोट फॉर कांग्रेस। आप इससे भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 8 तारीख को क्या दिखाई पड़ सकते हैं ट्रेंड में। क्या यही ट्रेंड जो था ये परिणाम में बदलता दिखाई पड़ेगा। अमित शाह ने प्रचार किया, अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार, असंवेदनशील सरकार, गंदगी, गंदा पानी की व्यवस्था, सरकार के नाकामी, बहुत सारे आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लग रहा था। लेकिन अगर एक और अहम चीज़ है यहाँ पर दिल्ली में, वो था 3 यम है जो दिल्ली के डिसाइड फैक्टर साबित कर हो सकते हैं। उन 3 यम में पहला यम है महिला, दूसरा मुस्लिम और तीसरा यम है मिडिल क्लास। क्योंकि अभी बजट आया और बजट में मिडिल क्लास को जिस तरीके का दिया गया, वो ये 3 यम बहुत बड़े डिसाइसिव फैक्टर साबित होंगे। हालांकि रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 10 साल से 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनके साथ महिलाएं पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ महिलाओं ने उनको वोट करती थी। हालांकि आपकी भी जो ट्रेंड थे, जो पॉलिटिकल एनालिटिकल लोग थे, एनालिस्ट थे, वो भी बता रहे हैं कि अभी भी महिलाएं ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ ही थी, अभी भी हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने महिला को जो 2100 रुपये का वादा किया, और जो इनकम्बेंट सरकार रहती है उसके साथ महिलाएं ज़्यादा जाना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो सम्मान योजना जो महिलाओं के लिए मिल रही है वो ये देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दे चुके होते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी 1000 जो देने की घोषणा की थी वो नहीं दी, और उनका कहना था कि हम इलेक्शन बाद देंगे।
अब इस पर आगे आते हैं कि और दूसरी चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, जो कि बजट में आया, मिडिल क्लास लोगों को अपने साथ लेने का, 12 लाख तक के टैक्स को फ्री करने का, यानी हर व्यक्ति जो लगभग 1 लाख रुपए एक महीने में कमा रहा है उसको अब 0 टैक्स देना होगा उसके। और दिल्ली में लगभग 67% से ज़्यादा लोग 12 लाख से कम आमदनी के हैं। ये एक बड़ा फैक्टर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है। और अब की बार कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत किया और कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई थी। जिस तरीके से पिछले 12-13 साल से कांग्रेस दिल्ली में बाहर है, शीला दीक्षित की सरकार अंतिम बार बनी थी और उसके बाद से आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित को हराने के बाद सत्ता में है। तो इसके लिए भी राहुल गांधी ने, हालांकि राहुल गांधी बहुत पहले से नहीं लगे, लेकिन 4-5-6 दिन से जिस तरीके से अपनी रैली में संबोधन किया, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया और बहुत सारे क्लेम किए कि जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें वही किए और उस पर भी राहुल गांधी ने उनको घेरा। तो अब ये माना जा सकता है कि तीनों पार्टियों ने बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा, तीनों पार्टियों ने पुरजोर तरीके से मेहनत की। वोटिंग पड़ने के बाद और मतगणना के बीच का जो दिन आता है, उस दिन पर लोग का एक निगाह रहती है कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, दिल्ली में किसकी सरकार बनती दिखाई पड़ रही है, दिल्ली में किसकी होगी सत्ता और कौन बैठेगा सत्ता के बाहर। तो हालांकि एग्जिट पोल के बहुत सारे नतीजे लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो और चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव ही क्यों ना हो, वहाँ पर सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे विफल साबित हुए। उसके बाद भी जनता के बीच एक आक्रोश था कि हम एग्जिट पोल नहीं देखेंगे, लेकिन तब भी सबकी निगाहें मतगणना, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है सबकी निगाहें टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और सिर्फ इंतज़ार करती है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सा एजेंसी किसको कितनी सीटें दे रही है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होती है। अब हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों से, यदि यही जो ट्रेंड है, यही एग्जैक्ट पोल यानी एग्जिट पोल अगर ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है और अंतिम यानी परिणाम के दिन यही रिजल्ट आते हैं, तो क्या दिल्ली वासियों के मन में पोलिंग बूथ तक जाने पर वोटिंग करते समय क्या विचार रहा होगा। उसमें 3 बहुत अहम फैक्टर रहे होंगे। पहला उसमें फैक्टर है जो दिल्ली में भ्रष्टाचार का आरोप लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनके कई नेताओं और मंत्री जो जिस तरीके से जेल में गए, लंबी फहरिस्त है, आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री जेल में गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि अब जेल से बाहर है, लेकिन वो जो एक सिंपैथी गेन करना चाह रही थी आम आदमी पार्टी, वो सिंपैथी नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है। और उसका बड़ा ये कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये भी एक बड़ा कारण है कि सिंपैथी अगर 10 साल 12 साल की सरकार रहती तो सिंपैथी गेन कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है फ्री वीज, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से राज कर रही थी, 12 साल से, तो फ्री वीज के कारण, और भारतीय जनता पार्टी बाहर थी तो फ्री वीज का ऐलान नहीं कर पाती थी। अब की बार तीनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फ्री वीज का लगभग सेम अपना दायरा वही रखा, बल्कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने देने की घोषणा की महिलाओं को, जिसमें उन्होंने 2500 रुपये देने की बात की और सारे बुजुर्गों को बात की देने की, युवाओं को, महिलाओं को और अपने वोटर्स को साधने के सबने अपने अपने तरीके से जो आजमाइश की। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर साबित होगा इसमें, ये जो बजट, जो सरकार का बजट आया है, ये एक कह सकते हैं क्रूशियल मोड लेके आया दिल्ली में। जिस तरीके से वोट पड़ने के 3 दिन 4 दिन पहले बजट आया और मिडिल क्लास फैमिली को भरपूर तरीके से उनका एक सम्मान रखा गया। और आपने सारे सर्वे देखे, आपने सर्वों का एक आकलन किया, सभी सर्वे का जितने सर्वे आए, अब आप अपने कमेंट के रूप में बताइएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा किसकी सरकार आपको बनती दिख रही है। आप अपना एनालिसिस भी दीजिएगा, क्या क्या और सही होनी चाहिए थी, कहाँ पर सरकार ने गलती की, कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, या कांग्रेस को कहाँ और अच्छा करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।